हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मौर्या एजुकेशन। अब मैं देव मौर्या और आज जिसका कि आपका सीरीज चल रहा है त्रिकोणमिति का, तो उसी में आज कॉन्सेप्ट है जो कि आप कहीं नहीं पढ़े होंगे अभी तक ले, ठीक। तो उसे देखते हैं, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपको कोई स्किप ही कर देता है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। पहले त्रिभुज बनाए, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज हो गया? हमारा समकोण त्रिभुज है। अब बताओ यहाँ पे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो जो ये एंगल है और ये एंगल, ठीक है, ये जो भी दो एंगल है, इसे हम किस चीज में नापते हैं? यानी किस चीज में अभी नाप रहे थे? ये अभी किस में नाप रहे हैं? डिग्री में। किस में? डिग्री में नाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन और अब पिछले क्लास में भी आपने अगर पढ़ा होगा 9th 10th 6th, जहां से सब स्टार्ट है, ठीक। तो वहां भी आपने किस चीज में नापा होगा? डिग्री में। लेकिन आज आप एक और चीज जानेंगे जिससे कोण को एक और चीज में मापा जाता है, ठीक है। तो वो क्या? वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन। डिग्री का मतलब क्या था? कोई भी लिखा हुआ है संख्या तो उस पर ऐसा गोला कर दो, ठीक है। लेकिन रेडियन का एक रेडियन इक्वल टू होता है पाई। रेडियन मीन्स पाई, ठीक है। अभी बताएंगे ये सब कैसे होगा, ठीक। अगर आपको अगर आगे चलेगा मैथ लेंगे 11th में, तो वहां पे आपको रेडियन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको एक परिचय करा रहे हैं, ठीक है। देखो, तो रेडियन से रेडियन होता है पाई को, ठीक। जैसे तीन कोण का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो उसी तरह जैसे ये 180 डिग्री हुआ, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे पाई, ठीक है, रेडियन में, ठीक। अब यहाँ पे पाई नहीं कहा गया, पे रेडियन कहा गया, ठीक है। पढ़ेंगे पाई, बट पाई का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? हमारा रेडियन होगा। क्यों रेडियन होगा? क्योंकि रेडियन में क्या नाप रहा है? एंगल को नापा जा रहा है, ठीक है। और क्षेत्रमिति में जाएंगे तब इसका पाई होगा, ठीक। पाई भी वहां भी बोलते क्षेत्रमिति में, तो वहां पे जो पाई का मान होता है क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में होता है क्या? 22/7 या 3.14। ये वाला मान को हम त्रिकोणमिति में नहीं रखते, याद कर देना, ठीक है। ये इस वाले मान को हम लोग कहाँ नहीं रखते? त्रिकोणमिति में नहीं रखते। त्रिकोणमिति में पाई का एक अलग मान होता है, जिसे हम 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई, ठीक है। हमें त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो पाई और रेडियन में, सॉरी, डिग्री और रेडियन में हम आपको रिलेशन बताने वाले, यानी कि संबंध क्या होता है, ठीक। तो देखो, एक डिग्री बराबर होता है, ठीक है। अब यही से तुम कर सकते हो, 180 डिग्री बराबर पाई है, ठीक। एक डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाई 180 डिग्री होगा ना। पाई बाई 180 डिग्री होगा, क्या होगा? पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको फिलहाल इतना ही ध्यान देना है, ठीक। और आप चाहे उसी तरह इधर से भी कर सकते हैं। और जैसे हम पाई बराबर निकालें तो क्या होगा? यानी कि 1 रेडियन बराबर, ठीक। पाई की जगह 1 रेडियन समझ लो, थोड़ा देख ले क्या होगा? 180 डिग्री बट्टा पाई होगा, ठीक होगा ना। लेकिन ये वाला आपको क्लास 11th में पढ़ना है डिटेल में, ये भी पढ़ना होगा, ये भी, ठीक है। लेकिन इस पे अभी आपको पढ़ना है, अभी पढ़ना है, ठीक है, यानी क्लास 10th में। लेकिन आपको ये वाला 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अब तो एक डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बट्टा 180, ठीक है। उसी तरह से हम बोल देंगे 30 डिग्री का बताओ कितना होगा। तुम क्या करोगे? जैसे आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपये में कितना होगा? तो 2 गुने 100 करते थे ना, अभी भी करते हैं। तो जस्ट उसी तरह यहाँ करेंगे। 30 में क्या होगा? तो 30 डिग्री गुने पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? कटेगा, 6 मरतबा कट जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 6। आया समझ में? आ गया? आ गया। तो अब बताओ, अगर हम वही बात कर दे, यानी कि 45 का बोले आपको निकालने के, तो क्या करोगे? तो 45 डिग्री गुने पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। इधर से कटेगा तो कितना? 4। तो फिर कितना हो गया? 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 होगा ना। फिर ये हमारे क्या है? 45 डिग्री का रेडियन में क्या होता है? अब पाई बटा 4, ठीक है।
तो इस तरह से करके हम कितना का निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए HW जो आपको निकालना है। फर्स्ट निकालना है क्या, 30 को फिर से आपको निकालना होगा, ठीक। 30 डिग्री का दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा होगा 60 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री, ठीक है। ये चारों का आपको इस तरह से निकालना है, ठीक, रेडियन में, ठीक है। एक बार घेर देते हैं तो आपको और हाईलाइट होकर दिखे। ये रहे आपके HW, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जैसे लेक्चर खत्म होगा या ये वीडियो खत्म होगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे आपको बताते हैं यहाँ पर, इधर ध्यान दीजिए, पहले इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी लिखने जा रहा हूँ, वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं, मान लीजिए पहले 3 क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, वही लिखते हैं साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा, पता है ना। तो अब बताओ कि साइन थीटा का मान, सॉरी अनुपात, ठीक है, बढ़ेगा। तो साइन थीटा का अनुपात जब बढ़ेगा तो वो थीटा का बढ़ेगा कि नहीं, तो थीटा क्या होगा, यानी कि थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। जब इसका अनुपात बढ़ेगा तो इसका एंगल घटेगा या बढ़ेगा, तो फर्स्ट वाले में क्या होंगे, बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा क्या होगा, बढ़ता है। जब अनुपात बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो जस्ट कॉस के उल्टा क्या होता है, ये कॉसेक होता है, सेक, और कॉस के उल्टा सेक, सॉरी साइन को उल्टा कॉस है, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट, ठीक। तो देखो जैसे अनुपात बढ़ रहा है तो इसका थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बताओ साइन को उल्टा कॉस होता है, ठीक, तो इसका भी उल्टा यहाँ होगा, इसमें क्या होगा, मान घटेगा। जैसे कॉसेक सेक और कॉट का अनुपात का मान बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, घटता है, घटता है। आप समझ रहे, तो थीटा का मान क्या होता है, घटता है, ठीक। तो इसको भी आप नोट करके कहीं पे नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, जहां पे आप लिख रहे हैं थ्योरी वहीं पे। और इसके बाद जो अब आपको हम दिखाने वाले फार्मूला का सारणी, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि उस सारणी का ट्रिक क्या होता है, ठीक। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक। तो अब हम देखेंगे मान सारणी, मान सारणी, ठीक है, यानी कि टेबल्स 37, 45, 60 ये सब का जो वैल्यू होता है मान, उसे देखेंगे, ठीक है। जैसे आप रट्टा मार मार के एकदम थक जाते हो, अब बस आप इसमें दो याद करोगे, बाकी 4 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। अब ये जैसे और इसको देखने के बाद आप जैसे अगर इसको देखेंगे कॉस को, तो कॉस 0 क्या है 1, यानी कि पहले इसको पढ़ ही देते, साइन सॉरी कॉस 30 कितना है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। देखो कॉस साइन 0, ठीक है, तो 0 जस्ट इसके उल्टा है यही वाला, ठीक है। और आप साइन याद करो तो साइन के जस्ट रिवर्स लिखो घुमाकर, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉस का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ कॉस 0 कितना है 0, सॉरी साइन 0 कितना है 0, लेकिन साइन 90 कितना है 1, तो यहाँ देखो कॉस 0 कितना है 1, लेकिन कॉस 90 कितना है 1, जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ठीक। तो अब जैसे साइन का सिर्फ याद करोगे आपको कॉस का याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको किसका याद करना होगा, टेन का, बस एक इसका साइन का और दूसरा आपको टेन का याद करना है। टेन को में देखो टेन 0 कितना होगा 0, 10 30 1/√2, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफिनिट का साइन है, जो आपको हमने कल की वीडियो में बताया था जब इसका पूरा मान को प्रूव कर रहे थे कि ये कैसे, जैसे साइन 45 कैसे 1/√2 होगा, 10 30 1/√3 ये सब कैसे होगा, जो हमने आपके कल के वीडियो में आपको बताया थे, ठीक। तो वहां पे भी पता है कि किसका साइन है, इन्फिनिटी का साइन, यानी कि अपरिभाषित हमने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखो तो सब लोग वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम इजी तरीके से उस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फिर टेन को जैसे हम याद कर लिए, ठीक, हाँ मानो हमने टेन क्या टेन थीटा का मान याद कर लिया सब डिग्री पे, ठीक है। आपको बोलते भी रहना, ठीक, 10 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60
√3 10 90 अपरिभाषित, यहाँ पे थोड़ा सा लेकर लिख लो अपरिभाषित, ठीक है। तो देखो अब 10 का मान लो, अब तुमको याद कर लिया, ठीक। अब हमको आना है किस पे, कौशिक में, इसको याद किए थे, ये भी याद हो गया, ठीक। अब इसको याद किए, ठीक। अब हमको जाना है किस पे, कौशिक पे। तो कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। डिग्री रहेगा उसे सेम डिग्री जस्ट उल्टा होता है। देखो तो जैसे हम जीरो है ना, देखो कौशिक जीरो, तो कौशिक जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होगा, 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। जीरो का उल्टा इन्फिनिटी होता है, याद रखना। जीरो का उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यानी कि 1 जैसे जीरो करेंगे इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया, ठीक है। तो कौशिक जीरो क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक। और लेकिन कौशिक 30 क्या होगा, तो देखो कोसाइन क्या है, 1/2, फिर इसको जैसे 1/2 बदलेंगे तो क्या होगा, 2/1, यानी कि 2 लिख सकते हैं, ठीक। वही यहाँ पे 2 है, ठीक। कौशिक 45 क्या क्या हो जाएगा, √3, सॉरी √2, कौशिक 45 √2, कौशिक 60 तो 2/√3, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कौशिक 90, देखो 90, अब 1 के उल्टा क्या होगा, 1 के उल्टा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वही यहाँ पे क्या होगा, 1, ठीक। अब फिर वही काम करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे कॉड का मान याद किए, सॉरी कौशिक का, किसका, कौशिक का मान याद कराएंगे, कौशिक में रिवर्स में लिखा था, ठीक। उसी तरह यहाँ पे कौशिक आपको इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौशिक, साइन उल्टा करेंगे तो कौशिक मिल जाएगा, ठीक है। और कौशिक जैसे मिलेगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, साइन का जैसे उल्टा लिखे थे कॉस के लिए, उसी तरह कौशिक उल्टा जैसे घुमा के लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। जैसे देखो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, या सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इन्फिनिटी, यानी अपर। देखो यहाँ अपरिभाषित था तो यहाँ चल गया, ठीक है। यहाँ 2 था तो यहाँ गया, यहाँ वह है तो यहाँ वाला चीज यहाँ, और यहाँ का मान यहाँ आएगा, ठीक। ये तरीका आपको कौशिक का याद कर। दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा ये तरीका कि आप जैसे साइन का हमने उल्टा किया उसी तरह आप किसका उल्टा करोगे, कॉस का उल्टा करोगे, ठीक है। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1, ठीक है। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, अभी बताया, ठीक। तो आपको इसको याद करने के 2 तरीका हुए, क्या, पहला क्या, आप इसको साइन याद करोगे, कॉस घुमा के लिख दोगे तो कॉस हो जाएगा, ठीक। और फिर टेन याद करोगे, ठीक। साइन कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। लेकिन सेक के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, कॉसेक का घुमा के लिख सकते हैं जिससे साइन का लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं कॉट का, ठीक। तो कॉट का फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, आपको पता ही है, ठीक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो उसी तरह यहाँ भी हमारा क्या होगा, मान भी उल्टा होगा, टेन का उल्टा, ठीक। तो देखो 10 0 कितना है, 0, लेकिन 10 0 क्या है, अपरिभाषित, क्योंकि आपको पता है कि 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक है। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 10 जैसे यहाँ 10 है, ठीक। तो 10 30 क्या है, 1/√3, लेकिन कॉट 30 क्या है, √3, जस्ट इसके उल्टा हो रहा है, ठीक। 1 का उल्टा 1 होता है, इसलिए 10 कॉट 45 का मान भी सेम हो गया, ठीक, 1 1। और देखो यहाँ फिर देखो कॉट 60 में क्या है, 1/√3, लेकिन 10 60 में क्या है, √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3, और इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0, ठीक है। यानी कि अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। और 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो और ज्यादा इसमें रटने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एक दो बार अच्छा से पढ़ लेना है पहले, आप 2 को मान आप याद ही करके, और साइन याद कर ले हो, ठीक है। और 10 का तो बाकी सब आपको अपने आप याद हो ही जाएगा, ठीक। सिर्फ आपको इसको लिखने का 2-3 से 4-5 बार लिख लीजिएगा तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे किस पे, जो आपका बेसब्री से अंदर जाता है, यानी कि क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे। मेन तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल उसको देखेंगे क्वेश्चन को। फिलहाल आप करना क्या है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब हम बताते हैं इसी टेबल के आधार पर आपसे क्वेश्चन कितने पूछते हैं, ठीक है। लगभग हमने आपको पहले ही क्लास में बताया कि लगभग इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कितना आता है, ऑब्जेक्टिव में 25 से 30 आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक है।
एकदम इजी होता है, ठीक। तो जैसे हमसे कोई पूछ ले, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, वो हमको टेबल याद है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ देख लो अभी, क्या साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम के लिए लिखे में साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, ठीक। और ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा, ठीक है, या सीधा लिख देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर लिख देगा उसको लिख देगा 10 60 डिग्री बराबर, इस तरह कर देगा। ऑप्शन इसका मान रहेगा 10 60 डिग्री का मान क्या है, √3, ठीक है। अब देखो उसी तरह हम आपसे कोई पूछ देगी, आप बताओ सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, बताओ जल्दी से। सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, क्या बताएंगे, सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित है यहाँ पे, तो क्या उसमें ऑप्शन में होगा ABC करके 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, उसमें कोई एक ऑप्शन आपका जरूर होगा और परिभाषित लिखा हुआ होगा या साइन होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक, या दोनों हो जाए, लेकिन एक ही में, जैसे हम यहाँ पे लिखे उसी तरह एक ही ऑप्शन में दोनों हो जाए, ठीक। और उसी तरह फिर भी आप एक और बताइए, जैसे कॉट, फर्स्ट पहले पूरा कैपिटल लिखते हैं, ठीक, सॉरी स्मॉल लिखते हैं, कॉट 45 डिग्री बताओ, तो क्या होगा, सब आपको क्वेश्चन इसी तरह होता है। कॉट 45 का होता है, जैसे आपको मान याद है, मान लो 10/45 होता है, 10/45 1, ठीक है, 10/45 का उल्टा क्या होता है, कॉट 45, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, तो ऑप्शन में जैसे मान लो ऑप्शन ए 1 है, आपका से टिक मारोगे आपको स्टार्ट से एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने से लगभग 15 से 20 नंबर मिल जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको उसका क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, छूटने वाला तो है नहीं, ठीक। इसलिए सिर्फ एक चैप्टर से आपको लगभग 50 नंबर मिल सकता है, सोचो। तो इसको पढ़ना कितना ज्यादा फायदा है, ठीक, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब कोई पूछते हैं हमसे कॉट 0 का मान बताता, क्या हम बता सकते हैं हम, और परिभाषित है कॉट 30 का मान, तो क्या बताएंगे √3 होगा, ठीक है। आया क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, ये मान वाला तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको समझ में आ गया, ठीक, लेकिन अब मान के आधार पर कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, वहां से आपको ये मान को उसमें रख कर और उसको सॉल्व करना रहता है, वैसे असीध भी करने वाला टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक, तो वो सब डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल इसको नोट डाउन कर ही लीजिए फिर से, ये सब जो हम अभी लिखे। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, आपको दिख रहा होगा कि 22 साइड में कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक, और लगभग 8 क्वेश्चन लिखे, ठीक, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 थीटा इक्वल टू 90, ठीक है, कितना 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले थीटा पता करेंगे, ठीक, तो थीटा इक्वल टू क्या है, इधर क्या है 3 गुना में, ठीक, तो गुना बराबर को पढ़ करते हैं तो क्या होता है भाग होता है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री बटा 3, तो थीटा बराबर क्या होगा, कटेगा तो 30 होगा। तब हम आराम से बता सकते हैं क्या, cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो cos 30 डिग्री बराबर √3/2, जो अभी ना हम लोग मान सारणी देख के, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, 2 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बताना है, ठीक है, क्या है 2 अल्फा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो हमको बताना क्या है साइन अल्फा, ठीक, क्या बताना है साइन अल्फा, तो अल्फा का पहले मान निकालेंगे क्या होगा 90 डिग्री बटा 2, यहाँ पे क्या है 2 गुना में बराबर का पाएगा तो भाग में जाना, ठीक, और 45 गुना 90 यानी कि 45 मतलब कटेगा, ठीक, तो साइन अल्फा का मान यहाँ रख देंगे 45, तो 45 का मान क्या था 1/√2, ये भी हमारा बन गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है क्या, √3 tan थीटा बराबर 1 है, क्या √3 tan थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हमको बताना क्या थीटा का मान बताना है। इस बार इसमें क्वेश्चन में देखो, इस बार इसमें क्या पूछा है थीटा का मान पूछा है, तो हम फिर से करेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3, ठीक है। फिर इधर रखेंगे tan थीटा, अब क्या है tan हमको हटाएंगे तो हमको थीटा आएगा, तो tan कितना थीटा का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है कि tan 30 का, तो tan 30 लिखेंगे, ठीक, और थीटा से थीटा सॉरी tan से tan हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो इधर क्या होगा थीटा और इधर क्या होगा 30, तो थीटा बराबर कितना है 30, आया समझ में। चौथा क्वेश्चन इधर बना ले, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन कर लिए,
एक मिनट, ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन स्किप हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहा। अब इधर करते थे तीसरा क्वेश्चन, कोई टफ नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का क्या रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री में मान बताना, ठीक। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 भी यही होता है, सेम यहाँ कर दे, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज डाउट हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं, आपको थ्योरी में आपको कहीं पे लिख दीजिए, ठीक। जैसे रूट एक्स है, ठीक है, गुने रूट एक्स होगा तो एक्स हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। और अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 1, आया समझ में। कैसे यहाँ पे 1 हुआ है, तो सबसे फिर इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि tan 60 डिग्री, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री, क्या, cos 30 डिग्री। तो देखो tan 60 का मान क्या होता है, √3, ठीक है, और गुना cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। थोड़ा देर पहले हमने बताया कि √x और √x गुना करके क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, √3 और √3 गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 बटा का नीचे का क्या है बटा में 2, तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 2 sin 45, 2 sin 45 गुना डॉट मतलब यहाँ पे गुना हुआ, ठीक, गुना cos 45, गुना cos 45, फिर गुना tan 45, आया समझ में। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुने 45, sin 45 का मान क्या था 1/√2, या लिखेंगे 1/√2, फिर गुने cos 45 का मान 1/√2 गुने tan 45 का मान 1, ठीक है, 2 गुने, और फिर यहाँ पे जस्ट इसी तरह होगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, गुने 1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा 1 गुने 1 गुने 1, तो आंसर क्या आएगा 1, आया समझ। 6 नंबर ये रहा, ठीक, इसका आंसर क्या है 1। अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर का फर्स्ट 2 क्वेश्चन, ठीक। फर्स्ट में क्या करना है, निम्नलिखित में कौन अधिक होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधिक होगा, ठीक है, क्या कर अधिक होगा, देखो tan 45 cos 30, सॉरी tan 30, tan 20 और tan 60। आप अब बताओ कि यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, मान के आधार पर चेक करेंगे या डिग्री के आधार पर। देखो tan 45 का भी मान होता है, 30 का भी होता है, 60 का होता है, लेकिन 20 का होता है नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पूछ रहा है डिग्री के आधार पर, यानी कि 45, 30, 20 और 60 में सबसे अधिक कौन है, ये हो जाएगा tan 60, यहाँ क्या हो जाएगा tan 60। लेकिन अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें सबसे पहले चेक करना है कि हमको किस पे देखना है, डिग्री पे या उसके मान पे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे cos 30 का मान होता है, हाँ होता है, tan 30 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, cos 45 का मान, सॉरी cos 45 का मान होता है, हाँ होता है। तो बताओ अब यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, cos 45 क्या, cos 30, ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3। cos 60 का मान क्या होता है, फिर cos 60 का मान 1/2, और cos 45 का मान 1/√2।
इसमें सबसे बड़ा क्या होगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सबसे बड़ा क्या होता है। सबसे बड़ा ये होगा 30। क्यों होगा? क्योंकि जैसे आप इसका मान रखेंगे √3 का 1.736 करके आएगा बटा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो रूट के एकदम पॉइंट से भी भाग दिया 1.5 आया करोगे, ठीक है। अब समझ में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, तो इसलिए 12 क्या होगा cos 60 होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पहले यहाँ देख लेते, ठीक। tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30, क्या लिखेंगे क्या, cos 30 बराबर tan 60 का वैल्यू √3 यानी मान बटा sin 60 का मान √3 बटा 2 प्लस cos 30 का मान √3 बटा 2, ठीक है। ऊपर √3 के 3 रहेगा, ठीक है। नीचे से लेंगे तो कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिखना √3 प्लस √3 होगा। अब ये 2 यहाँ पे आएगा किस चीज में, गुना में, सबसे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√3 बटा 2 और √1 और √1 रहेगा तो 2√3 ये भी हो जाएगा, ठीक। और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। अब समझ में कितना हो गया हमारे 1। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक। और जो लगता है कि आपको बता देना चाहिए वो बता देते हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर जो आपको डाउट होगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है, ठीक। जैसे समकोण हो गया इसका मतलब ये 90 डिग्री हो ही जाएगा, ठीक। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कोण A और कोण C का मान बताना है। किसका, कोण A और कोण C का मान बताना है, ठीक है। मान बताए, क्वेश्चन ये कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कोण A से, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। कोण A से, जैसे कोण A से इसका मतलब क्या है यहाँ से, ठीक। कोण A से, ठीक। अब हम इसको देखना भुज आपको अगर बार बार बोलेंगे PH यानी कि जो शुरुआती इसका फॉर्मूला होता है अनुपात वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कोण A से देखो तो ये क्या होगा P होगा अभी कोण A से बता है, ठीक। और कोण A से देखा जाए तो ये क्या होगा H, ये कोण C से भी H होगा, ठीक है। ये P हो जाएगा, ठीक। कोण A से बात करें, ठीक है। तो कोण A से बात एक क्या है P, तो P/H किसका फॉर्मूला होता है साइन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, उसको लिखेंगे A बराबर क्या लिख सकते हैं BC बटा AC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन A बराबर BC है कितना 3 सेंटीमीटर बटा AC है कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक। अब बताइए इसमें ये हम साइन ठीक है ए बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। और 3 एकम 3 3 दूना 6 कितना 1/2 आया। अब बताओ साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक। तो साइन से साइन हमारा क्या होगा कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोण ए बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, ये आया 30 डिग्री, ठीक। अब इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं कोण सी से, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कोण ए से तो जस्ट कोण सी से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए हमारा हो जाएगा इस तरह से, कोण सी के लिए ये हमारा होगा P, ये हमारा होगा B, ठीक है। और ये H, देखो यहाँ P और B और H दिया हुआ है कोण C से, ठीक। तो अब इसमें कौन सा रिलेशन बैठेगा तो cos थीटा का, ठीक है। कौन सा बैठेगा cos थीटा का, cos थीटा का, ठीक है। तो आप अगर इस साइन पे भी बनाए जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम cosec पे भी बना सकते थे, ठीक है। cosec A पे भी बना सकते थे, उसी तरह यहाँ पे हम sec A पे भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये हम बता दिए, ठीक है। आपको अब ये तीनों पर खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम इजी सा है, ठीक। आगे समझ, तो आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दो, ठीक है, और कल भी कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही करेंगे कल क्वेश्चन का, ठीक है। और इससे कल अभी तो थोड़ा ये सिंपल क्वेश्चन था, एक से थोड़ा और टफ क्वेश्चन का कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना कहेंगे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।